निष्कामता के विषय में आज बहुत वाणी चली। जीवन भर सकाम कर्म किए पर निष्कामता जीवन में नहीं आ पाई और बहुत जल्दी भूलते भी हैं। सकाम कर्म जल्दी याद रहता है और निष्काम कर्म याद नहीं रहता है। जो शरीर ही है, शरीर भाव जल्दी आ जाता है, आत्म भाव जल्दी नहीं आ पाता। इतना ज्ञान सुनने के बाद फिर गुरु कहता चलो कोई बात नहीं, जन्म की आदत है, लेकिन तत्परता हो और आदत में रूटीन में तुम्हारे आ जाए। जो नियम में है वो सहज होने लगता है। डेली जो कार्य करते रहते हैं तो वो सहज होने लगता है। फिर उसमें जैसे ये शरीर की सहज प्रक्रिया है, हो रही है, वो तुम्हें पक्का हो चुका, सहज में आ जाती है बात, मैं करता। ऐसे ही सहज में अभ्यस्त रहोगे तो अपने आप प्रभु आप ही करते हैं। ये जल्दी अभ्यास में नहीं आता, उसके लिए रोज हम लोग यहाँ बैठते हैं। बोला अंतःकरण को शुद्ध करना है तो तुम कर भी नहीं सकते। बस तत्वदर्शी की शरण में आ जाओ और वहां बैठ जाओ मन मना भाव, और अंतःकरण की शुद्धि अपने आप हो जाएगी। जो भी गंद कचरा है स्वतः ही निकल जाएगा, निकालना नहीं पड़ता, निकालना पड़ता है, स्वतः ही निकल जाता है। घर में गंदगी होती है, तुम पानी डालते हैं निकल जाती है। घर में झाड़ू उठाते हैं सफाई हो जाती है। अब आपको पता है जहां जहां गंद है, ऐसे आपको भी पता है। ये ज्ञान रूपी झाड़ू अपने अंतःकरण में लगाते चलो और ये सहज है। संसार में ये कहो कोई बात आए नहीं, चाहे अंतिम क्षण तक संसार की बातें आती रहेंगी। पहले वो बातें पकड़ के बैठते थे, अब आती और जाती। वायु है, कभी पकड़ नहीं सकते, आती रहती जाती रहती है। खुशबू बदबू आप उसको नहीं पकड़ते, लेते हैं अपने में, नहीं शामिल करते हैं। ऐसे ही ये मन में स्फुरणाएं आती रहेंगी, अच्छी बुरी सब बातें चलती रहेंगी, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी संसार में, पर वो पकड़ता नहीं है। पासिंग शो, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, वो भी गुजर जाएगा, सब कुछ गुजर जाएगा। और मन में जो है अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, जब ख्याल गुरु के हो जाएंगे तो वो ख्याल अपने आप हवा हो जाएंगे कि नहीं। तो आपको यहाँ करना क्या पड़ता? कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ ना करने की भाषा है और दुनिया में करने की भाषा सिखाई जाती है। लेकिन अब तुम गुरु की शरण में आ गए तो ना करने की भाषा सीख लो। याद रखो, करण करावा नापे आप, मानस के कछनाइया। मानस कर्म करत बहु बात, जाके कर्तव्य व्रत है जात। तो हमारे सबके बस में नहीं था, लेकिन ईश्वर के ये सब हाथ के कार्य हैं। वही अपने अनेक भुजाओं से कार्य करता है। और गाड़ी भी हमको मिली है, इसको भी सावधानी से चलाना सीखें। कहाँ मुड़ना है, कहाँ कैसे जाना है, ये भी बहुत जरूरी है। मुड़ना भी बहुत जरूरी है। मुड़ोगे तो जुड़ोगे। गुरु की बात मान के मुड़ जाओ। संसार की बात, जब गुरु की बात मान के मुड़ोगे तो संसार में मुड़ पाओगे। यहां अगर आपने नहीं मुड़ पाए तो कहीं भी नहीं मुड़ पाएंगे। तो हमारे जीवन में झुकना जरूर। जिसमें फल लगे होते वो झुक जाते हैं, और जिसमें फल नहीं है वो सीधे खड़े रहते हैं। तो तुम्हारे में प्रेम रूपी फल लग गए हैं ना। जो प्रेमी हैं, आशिक हैं, झुक जाते हैं, झुक के राह औरों को भी दे देते हैं। चाहे वो कुटिल हृदय वाले चाहे जटिल हृदय वाले, उनमें तुम परमात्मा का दीदार करने लगते हैं। तो आप में ये प्रेम हो जाता है ही सब सर्वत्र परमात्मा, तो सबको तुम राह दे देते हैं। ये समझ गुरु से मिली। पहले क्या तुम शेर में शबाव शेर, यही तो था।
जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिवादी जितने भी थे, मैं किसी से कम नहीं, तो अगला कहता मैं किसी से कम नहीं। होड़ लगी पड़ी है दुनिया में, और उस होड़ से बचने के लिए तत्वज्ञानी की शरण में मुझे बैठना है। बैठने ही से हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। अब ये नहीं है कि जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे और फिर हम कर्म करते ही रहें रोज। ऐसे एक तो पहले ही कई जन्मों का गटर पड़ा है, दूसरे सत्संग में आने के बाद भी हम नया कर्म बनाते ही जा रहे हैं। अब कोई कर्म नहीं बनाना, अब तुम्हारे कर्म का खाता कोई रहे ना, कर्मों का खाता। एक माई थी तो वो हरि अर्पण हर चीज हरि अर्पण करती थी। तो उस दिन दृष्टांत भी चला था, तो उसका शरीर शांत हुआ, तो वहां कृष्ण की मूर्ति रखी थी। तो कृष्ण की जब शरीर शांत हुआ तो चटक गए। तो वहां कई लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे बहुत। और एक जिज्ञासु की नजर गई, तस्वीर को देखा, पहले थी नहीं वो चटकी। वो तुम जो है सब है जो विश्वास रखते हैं परमात्मा में। तो उन्होंने देखा, जो भाव वाले हैं वो देख सकते हैं, जिन्हें भाव नहीं है वो नहीं देख सकते कहीं भी। तो देखा कि तस्वीर चटकी हुई है, फटी हुई है। तो उन्होंने कहा देखो ये मुक्त हो गई है, और भगवान कृष्ण की मूर्ति में ये दरार आ गई और ये इसी में समा गई। और सच में चाहे जड़ या चेतन की, तुम अगर सच्चे दिल से उसकी भक्ति करते हो वही भगवान को पसंद है। वो तुम्हें अपने गले में अपने में समा लेगा क्या? तो सच्चे मन से। अब ये कहो एक में भगवान है और दूसरे में नहीं, तो सर्वत्र कण कण में देखना सीखो। जब हम सब संसार में रहे तो एक मूर्ति में ही देखा या एक गुरु में देखा, और गुरु में तो देखना बड़ा कठिन है, क्योंकि मेरे ही जैसा है, हमारे जैसा चलता, हमारे जैसा चाल चलन सब कुछ, लेकिन उसके अंदर की हर चीज किसके लिए? परमार्थ के लिए। और तुम्हारे पास जो भी है अपने परिवार के लिए, उसकी हर वस्तु सबके लिए है। परमात्मा ने सबको दी, तो सबके लोक कल्याण के वास्ते जो भी कार्य कर रहा है वो सब धर्म से ही माना जाए। वो कुछ भी करे, चोरी करी तो भी धर्म कहा गया, युद्ध किया, खून की नदियां बह गई, करा दिया, लोग कहते हैं, लेकिन लोगों को नहीं समझ। वो तो युद्ध मांगा था दुर्योधन ने, तो खून की नदियां बही। कई लोगों ने कहा इतनी पार्शलिटी उसके अंदर है, देखो उन्होंने खून की नदियां बहा दी। अब ये अशुद्ध खून बह गया, रक्त चला गया, उसका कोई गम नहीं। कोई किस बात का गम? जहां अधर्म व्याप्त हो रहा है वहां अगर बलकट हो भी गया तो क्या तकलीफ है? धर्म की स्थापना के लिए तो चोरी करते दिखाया गया। अगर तुम चोरी करते मैं मेरे वाले के लिए तो दोषपूर्ण हो जाता। जो कार्य तुम हद में कर रहे हो मैं मेरे वो दोषपूर्ण है, और जो लोक कल्याण के लिए कर रहे हो वो दोष रहित है, वो धर्म है। तो बोला ये कैसे धर्म? वो इतनी स्त्रियों के साथ रहे तो धर्म है, और मैं एक से दूसरी कर ले तो धर्म नहीं है। लेकिन वो शरीरों से नहीं है, वो भक्ति है सबके प्रति। हर व्यक्ति एक शादी करता है तो शरीर से संबंध रखता है कि ये विषय भोग की मेरी सामग्री है, विवाह करेंगे बस इसीलिए। पर महापुरुषों का ध्येय ये नहीं होता है, चाहे वो एक से करे चाहे 100 से, पूर्व विषयासक्त नहीं है, वो विषयों में आसक्त नहीं। वो ये नहीं समझता है कि ये स्त्री जो है ये विषय भोग की सामग्री है, ये काम वासना की वस्तु है। वो क्या देता है? शक्ति। ये परमात्मा की शक्ति प्रकट हुई है। मैं अधूरा था, अब ये पूरा हो गया। पुरुष जो है बाहर से कमा के लाता है,
और स्त्री उसको बड़ा संभाल के इत्मीनान से सही जगह खर्च करती है, सही सलामत सब कार्य रखती है, उसमें फिर बचाती भी है, घर को भी डेंट पेंट रखती है, घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग, परिवार के सदस्य, बाल बच्चे, सबको संभाल करती है, देखभाल, और वो बाहर से कमा के लाता है। तो भागीदार तो दोनों ही है, तो कौन बड़ा कौन छोटा है या पे, तो महत्व बहुत है। अगर दोनों ही कमाने जाएंगे व्यवस्था फैल जाएगी, या इतने थके आए होंगे तो परिवार को सही ढंग से परवरिश नहीं दे पाएंगे। तुम्हें तो पैसा मिल जाएगा तो पर बच्चे तुम्हारे बेकार हो जाएंगे। इसलिए अक्सर लोग क्या करते थे, खुद सर्विस करते थे, जितना उसी में घर चलाने का उनको ढंग होता था वही बहुत होता था, पर देवियों को घर में रखते थे, क्योंकि घर में बहुत सारे कार्य हैं, तो एक घर में संभाले एक बाहर संभाले, तो इसलिए बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर ये कहो कि सर्विस करे फिर घर के कार्य संभाले, तो घर तो अव्यवस्थित, पैसा इसीलिए पैदा कर रहे हो कि हम अच्छे से डाइनिंग पे बैठ के खाएंगे, अच्छे से बहुत स्टाइल से, जैसे वीआईपी सजा होता है तो ऐसी सजावट रखें, दमे ही नहीं होगी, तथा ही नहीं होगी शरीर में, क्या साज सज्जा कर सकोगे, क्या पहन ओढ़ पाओगे, क्या खा पाओगे। पैसे तो कोई नहीं खाता, खाता है कोई? तो पैसे का मतलब क्या है? पैसा व्यक्ति इसीलिए जोड़ता है कि हम आनंद से रहें, हम प्रसन्नता से रहें, हम मौज में रहें, सकुशल रहें, इसीलिए करता, पर कुशलता नहीं। घर में झगड़े और होते हैं, दंपत्ति दोनों अगर बीबी मियाँ बीबी करते हैं तो दोनों लड़ते हैं, अरे तू सर्विस करता तो मैं भी तो करती। अज्ञानता व्याप्त हो जाती है, हो जाती है। तू आके कमा के लेट जाएगा तो हम भी लेटेंगे, तो बाल बच्चे। गृहस्थ आश्रम का मतलब है विवाह करके बहुत बड़ी जिम्मेदारी, खेल नहीं है विवाह, ये समझ लो। क्योंकि इसीलिए वो शक्ति नारी नारायणी कही गई है। क्या कहा गया? नारी नारायणी। कितने उस घर में आ जाएं वो तृप्त होके जाएंगे, और पैसे ही खाली है तो तुम्हारे दरवाजे पे कोई थूकने भी नहीं आएगा। अगर दम भरते हो कि पैसे से सब कुछ होगा, तो पैसे से सब कुछ नहीं होता। सारा संसार पैसे अर्थ के पीछे भाग रहा है। इसके पीछे मतलब क्या है? घर की कुशलता। पैसा होगा तो सारी व्यवस्थाएं होंगी, पैसा होगा तो सारे काम बन जाएंगे, नहीं बनते। प्रभु को जो मंजूर होगा वो होगा, क्योंकि इतने सब कार्य करके तुम स्वास्थ्य ही तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, होगा। और पावरफुल है तो बाहर का भी कर लेता है और घर का भी कर लेता है। जिसको समय का विभाजन करना आता है वो कर सकता है। इस टाइम नाश्ता है, इस टाइम ये है, इस टाइम ये है, इस टाइम जागरण है, इस टाइम ये मेरा रूटीन सही है डेली का, दैनिक नंदनी। अगर दैनिक नंदनी नहीं होगी सही तो तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। और ये दैनिक नंदनी हमें गुरु बनवा देता है, बना देता है। जिनके घर में दैनिक नंदनी बहुत सारे कार्य हो जाते फिर भी समय होता है। जिनके यहाँ टाइमिंग ही नहीं है, टाइम बे टाइम सब, जब खाना है तो नाश्ता है, जब नाश्ता है तो फिर खाना है, उल्टा पुल्टा काम हो जाएगा। काम को कभी भी वर्णन मत समझिए। जो वर्णन समझता है उसके कार्य कभी भी क्या नहीं होते, पूजनीय नहीं होते। वर्णन जो समझता है, भार समझता है हर कार्य को, पुरुषार्थी व्यक्ति ही राजा हो सकता है। पुरुषार्थ के लिए उसको बहुत क्या करना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है।
6 घंटे से ज्यादा गृहस्थी में नींद अगर लोगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो कैसा भी हो, हर व्यक्ति के लिए 6 घंटे नींद है और 6 घंटे नींद आप पर्याप्त कर सकते हैं। इससे ज्यादा है तो आप अस्वस्थ हैं, अव्यवस्थित हैं, ये समझ लो। ये कहीं देखना जाके अध्यात्म में, जो ये पाश्चात्य सभ्यता के अंतर्गत जो आजकल रूटीन नियम बनाए जा रहे हैं, वो नियम हमारे भारतीय संस्कृति में थे ही नहीं। जो तरह तरह के मोबाइल में इस तरह की बातें, पूरा उनको ज्ञान है नहीं। पैसे, क्योंकि इस तरह से हमारा ये सब चलेगा तो हमको पैसे मिलेंगे, अर्निंग होगी ना, इसलिए बहुत सारी चीजें उनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है पर उसमें पेश किए जा रहे हैं और हम इतने मूर्ख हैं, उसको हम लिए जा रहे हैं। गीता स्पष्ट तौर से बताती है कर्म योगी धर्म योगी के लिए क्या है। किसी ने पूछा इंदिरा गांधी से कि आप इतना वर्क कैसे कर लेती हो, इतनी एक्टिव हो, इतनी मतलब आप फिट रहती हैं। तो उन्होंने बताया मैं इतने समय से इतने समय तक ये इतने कि बोला आप तो 2-3 घंटे नींद, वो यंग थी, जवान थी, तब प्राइम मिनिस्टर बनी। अस्वस्थ व्यक्ति के लिए नींद अधिक है, आलसी व्यक्ति के लिए नींद अधिक है, उसके कभी संसार के कार्य व्यवस्थित नहीं होंगे। कहीं भी जाओगे, किसी भी आप संस्था में, आप वहां प्रसन्न नहीं रह सकते क्योंकि आपने कर्म को पूजा नहीं समझा। घर में भी अपने कर्म को तुमने पूजा, अपने दायित्व को नहीं समझा। घर परिवार में तो घर अव्यवस्थित है, अव्यवस्था फैल जाती है। तो अव्यवस्थित को व्यवस्थित कैसे करें, वो सबसे बड़ी चीज है तुम्हारे पास गीता। गीता मेरी माँ है और जब माँ संस्कारी हो तो फिर बेटा संस्कारी होगा, होगा कि नहीं। तो गीता कौन है? माँ। आप किसी की आंचल में नहीं जाओ, गीता की शरण ले लो। गीता की शरण लेने से मतलब साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर का साथ, उनका शरण, और जो उनके गोद में है उससे कभी चूक नहीं हो सकती। हो सकती? बता, चूक नहीं हो सकती। और जब चूक नहीं होगी तो सारी सृष्टि तुमसे बात करेगी, पूछेगी ऐसे मुकाम पे आप कैसे पहुंचे, पूछेगी कि नहीं। जब आप कर्म योगी धर्म योगी बनेंगे तो सारी सृष्टि आपसे बात करेगी, पूछेगी मैं भी आप जैसा जीवन बनाना चाहता हूं, कैसे बनाऊं। तो आप के जीवन में बहुत सारा अनुभव है और वो अनुभव तुम्हारा अपना अनुभव है, फिर उनको जब अनुभव दोगे तुम्हारे जैसा उनका भी जीवन बन जाएगा। तुम्हें याद करेगा या नहीं। तो सबसे उत्तम क्या बताया गया है? ज्ञान दान, बाकी चीज कोई नहीं है। कुछ भी तुम दान करो, सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है ज्ञान दान। और ज्ञान दान कहां से दोगे? जब अपने ही भूखे हो तो दूसरे कैसे खिलाओगे? जब खुद ही अंदर में प्रसन्न नहीं है तो अगले को प्रसन्नता नहीं दे सकते। जब तुम्हारे पास आनंद नहीं तो आनंद का दर्शन दूसरे को नहीं करा सकते। आज दादा भगवान ने, गीता भगवान ने कैसे सम्राटों के सम्राट प्रमिला भगवान ने सबके जीवन में आनंद भर दिया। जीवन में आनंद था तो भर दिया। तुम सब बैठते हैं, सबके अंदर आनंद भरा। किसने भरा? गुरु ने। दुनिया में तो कोई नहीं आनंद भरने वाला है। कोसों दूर थे हम सब। हम समझते थे भगवान का कैसे दर्शन होता है,
तो गुरु रूप में तुम्हें साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन होते। कृष्ण में अर्जुन को दर्शन मिले उस विराट रूप के, आज हमारे भी सामने वो तत्व ज्ञानी है तो उसके दर्शन मुझे मिलते हैं। दर्शन का क्या है कि आकार जिससे सुनते हो आकार आ ही जाता है। माँ तुम्हें कुकिंग दाई माई सिखाती है, कोई डिश सीखी होती है, डांट पड़ी होती है, फटकार जब सीखते हो तो याद आ जाती, माँ हो या ना हो, और माँ तो प्रेजेंट है, शरीर रूप में नहीं है, और निराकार के रूप में उनके हृदय में समाई है ज्ञान रूप बन के कि हमको कुकिंग ऐसे सिखाई थी, ये चीज हमको ऐसे सिखाई थी माँ ने। ऐसे ही तुम गुरु के पास अपने जीवन को सजाओ, साज सज्जा करो। बाहर बहुत साज सज्जा कर ली, लेकिन अब आंतरिक साज सज्जा में लग जाओ। आंतरिक साज सज्जा हो जाएगी तो सिस्टमैटिक ढंग है, नियम है आपके, तो बाहर से भी सुचारू रूप से प्रकट हो जाएगा। तुम अंदर नक्शा बनाते हो, प्लाट लेते हो, नक्शा बनाया तुमने, तो जैसे ही प्लाट बनाया, जैसे तुम्हारे अंदर था नक्शा, वैसे तुम्हें बिल्डिंग में नक्शा दे दिया। यानी आपके हिसाब से ये नक्शा बना, अच्छा है या बुरा है तो देख लो। बिल्डिंग बनाने की परिपक्वता जो सुलझा हुआ है, सही समझ है, उसे पता है यहाँ होना, ये यहाँ होना, यहाँ डाल देनी, यहाँ ये करना, तो मिस्त्री लोग नहीं करते हैं, ये याद रखना। पर मिस्त्री के साथ रहना पड़ता, देखना पड़ता। मिस्त्री के बिना भी बिल्डिंग नहीं बन सकती, पर उसके लिए इंजीनियर जब देखता है तो बिल्डिंग सही बनती है। अगर तुम्हें आता है तुम अपना देखो, अगर तुम्हें समझ नहीं है तो वो वर्कर सब गड़बड़ करके चले जाएंगे कितना भी दौलत उसमें लगा दो, कितना भी लोहा लगा दो, चले जाएंगे। तो खुद को भी देखना पड़ेगा, ये नहीं दे दिया जो देखते रहेंगे। समय समय पर कहाँ बिगड़ा बनी हुई है, अपने कार्य करके आओ, वहां नहीं बैठे रहो, बता के जाओ, फिर लौट के आओ, उसे देखो कहाँ गड़बड़ी हुई, तो उन्हें बताओ भैया यहाँ गड़बड़ी है, या फिर उनको आप इंजीनियर दीजिए। इंजीनियर जब कार्य करवाएगा तो अच्छा होगा। तो आज हमारे साथ कौन है? गुरु। भगवान सब भेजा है कि अपना घर देखो, परिवार देखो, बाल बच्चे देखो, तो उसकी सृष्टि बहुत बड़ी है, बड़े मौज से चल रही है और बड़े प्यार से सवाल भी रहा है, लेकिन हम चार को प्यार से नहीं सवाल पाते वो सारी सृष्टि को, और फिर चार सवालने में लगना भी नहीं, समय नहीं बर्बाद करना। प्रीतम भगवान ने किसी के पीछे समय बर्बाद नहीं किया, देख लिया, बनते तो बनते, नहीं बनते कोई बात नहीं, जैसी हर इच्छा, सब अपनी अपनी प्रारब्ध लेके जो है प्रकट हुई हैं। जो उनके पास समझ थी उन्होंने दी, लेना चाहो तो ले लो, ना लेना चाहो तो ना लो। जिन्होंने माना उनके वचन को तो उनका जीवन बन गया कि नहीं, और जिन्होंने नहीं माना तो उनका नहीं बना। तो सारे तिरवार ने उनकी बात को स्वीकार किया। माता जी का बड़ा पुरुषार्थ है, हर जगह घर घर कुंडी खटखटा के इस ज्ञान को बुला बुला के दिया, और ऐसे ही प्रीतम भगवान ने बड़े प्रेम से, बड़ी निम्रता से सबको प्रेम से सींचा और सबको गले से लगाया, सबके अंदर वो प्रेम प्यार की नदियां बहा दी, सबको आगे बढ़ने का मौका दिया, सब आगे बढ़ो। बाप हमेशा ही कहता बच्चा मेरा और ऊंचा उठे, कभी नहीं कहता, और जब कहता, जब तुम्हारी गतिमति ज्ञान नहीं लेते तब कहते तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो समझते हैं तुम दाएं बाएं हिलते रहते हो, मन चंचल है, तो वो चंचलता आगे नहीं बढ़ने देती। तो मन की चंचलता नहीं हो, स्थिरता हो। जब स्थिरता होगी तो अपने आप सब होगा। एकाग्र मन से जो कार्य किया जाता बहुत अच्छा होता, और चंचल मन से कार्य किया जाता तो अच्छा नहीं होता। दिल दिमाग हिलता रहता, डिसाइड नहीं कर पाते हो,
कोई सही डिसीजन नहीं होता है। और जब अपने आत्मा से, अपने दिल से करते हो, डिसीजन लेते हो, तो बहुत अच्छा होता है। बुद्धि से डिसीजन कभी नहीं अच्छे। संसार में सब बुद्धि से कर रहे हैं कार्य, इसलिए उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा। ज्ञान में बैठ के भी ये मन और बुद्धि ताक पे रख दे। हे अर्जुन, मन और बुद्धि को ताक पे रख दो। दुनिया वाले क्या कहते हैं? मन और बुद्धि, बुद्धि के बिना तो कोई काम ही नहीं होता है। बुद्धि नहीं होगी तो फिर कैसे कार्य होगा? मन नहीं होगा तो कैसे कार्य होगा? बोला इसके बिना भी होते हैं। वो प्रेम है ना सर्वश्रेष्ठ, प्रेम परमात्मा है। मन बुद्धि यहां समाप्त हो जाती है। जहां प्रेम है वहां मन बुद्धि नहीं रहती। अगर मन बुद्धि है तो प्रेम नहीं रहेगा, क्योंकि ये लालची होगा, स्वार्थी होगा। और ये चतुराई चालाकी होती है बुद्धि। और जब प्रेम है तो परमात्मा है, उसके लिए किसी सारी सृष्टि एक सी है, वो प्रेम तुम्हारे अंदर आ जाए, फिर मन बुद्धि का काम नहीं। मन बुद्धि वही कार्य करेंगे जो प्रेम कहेगा। प्रेम के निर्देश से ये सारी इंद्रियां कार्य करेंगी। वो प्रेम कौन सा? वो प्रेम जो गोपियों ने किया, वो शरीरों से नहीं, सर्वत्र परमात्मा को देखा। किस में देखा? सर्वत्र, सभी में। भगवान ने और गोपियों ने भी कृष्ण में देखा, तो कृष्ण ने दिखाया भी सर्वत्र। उदाहरण देके कितना अच्छा है। गोपियां जब दुर्वासा ऋषि आए, जमुना के उस पार बैठे हुए थे, और जब कोई संत आता है अपने शहर में और उसमें, तो उनका मान सम्मान करते हैं। तो तपस्या में बैठे थे, तो भगवान ने कहा दुर्वासा जी आए हुए, उनके स्वागत के लिए कुछ व्यवस्था करो। तो उनके स्वागत के लिए व्यवस्था करी। बहुत सारी डिशेस बनाई गई। सारी गोपियां उनकी पूजा के लिए, संतों की बहुत पूजा। और फिर वो ब्रह्मज्ञानी थे, तो व्यवस्था करी। जैसे वो जमुना के किनारे गई, अभी तक वो जानती नहीं थी तत्व ज्ञान क्या है, पर प्रेम जानती थी। अब उन्होंने कहा इन्हें प्रेम हो गया तो तत्व ज्ञान तो बहुत सरल हो जाएगा। तब जब ले गई तो जमुना जी भरी। बोला ये तो सब ले कैसे जाए उनके लिए? जमुना जी तो बाढ़ पे है। जब भगवान कृष्ण ने कहा जाओ जमुना मैया से कह देना कि अगर कृष्ण ने कभी स्त्रियों का मुख ना देखा हो तो 5 हो जाए। तो ये बात बड़ी विचार योग्य उनकी हो गई। बड़ी अजीब बात, सारा समय हम सबको देखता है और इतना झूठा तो हमने कभी देखा ही नहीं। इतना झूठ बोलने वाला तो कभी हमने देखा ही नहीं। सारा समय हम लोगों के उसमें रहता है और फिर भी कहता है कि स्त्रियों का मुख ना देखा हो। उस समय मन में ही विचार करती रही, सोचती रही, ले तो गई, लेकिन ये विचार चल रहा है। और जमुना जी से बोला तो जमुना जी 5 हो गई। 5 होने के बाद भी उनका ये विचार नहीं खत्म हुआ, अभी भी नहीं हुआ। जो संशय था, जो भ्रम था, वो नहीं दूर हुआ, क्योंकि हमेशा ही रहते थे। जब उस पार गए तो उनको सब दिया और कई दिन के वो भूखे थे, सब टसक गए, खा गए, सब थालियां की थालियां सब चाट गए। जब खा पी लिया तो फिर चली, तो जमुना जी फिर भर गए। इधर भी ब्रह्मज्ञानी और उधर भी ब्रह्मज्ञानी। अब दोनों ही तरफ ब्रह्मज्ञानी है तो तुम्हारा जीवन सफल है। नदी वो नहीं जमुना जी पार कर सकती थी, उस तरफ से भी। अब निकालने वाला, पार लगाने वाला है कौन? वही परमात्मा है। तो विश्वास रखो। इतना संशय होने के बावजूद भी भगवान ने पार किया।
कैसे दुर्वासा ऋषि को खिलाया पिलाया, और जब चली तो फिर भरी। फिर उनके पास गई, दुर्वासा जी के पास। बोला ये जमुना जी तो भरी है, पार कैसे जाऊं उस पार। बोला आई कैसे थी। तब उन्होंने बताया, उन्होंने ऐसे ऐसे कहा था। भगवान का नाम, श्री कृष्ण का नाम लेके दुर्वासा जी ने कह दिया। अगर दुर्वासा ने अन्न का एक कड़िका न खाया हो तो जमुना जी 5 हो जाए। जब ये बात सुनी तो बड़ा अचंबा, बड़ी अचंबे की बात कि उधर बैठे तो उनका आ लिए, और ये हम सब बना के लाए, फिर खाया किसने है भाई, खाया किसने। सारी थालियां साफ हो गई, एक उसमें पुआ तक छोड़ा नहीं है, जो हम लोग भोग लगा ले जाके कि संतों ने खाया तो खा लें। सब तो चाट गए, पर संशय भी बना रहा। तो गई उधर तो जमुना जी 5 हो गई, फिर वापस चली गई। फिर उन्होंने कृष्ण से बात करी। बोला तुम दोनों की हमारे बात नहीं समझ में आ रही। बोला क्यों, क्या बात हुई। बोला इधर आपने ये बोला और उधर उन्होंने, और दोनों को दोनों ही झूठे लग रहे। पर इतना जरूर है कि ये खाली, तब भी देखो सत्य हमारे सामने होता है और वो घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन फिर भी हमको भगवान नजर नहीं आता है, नहीं समझ पाते। तो भगवान भी खड़ा रहे, अंदर में अगर ब्रह्म संशय है तो आप बात को नहीं समझ सकते, और ऐसा है तो प्रश्न कर लो। जब उन्होंने बात करी कृष्ण से, ये नहीं कि झूठा समझ के छोड़ के चलेंगे, किसकी तो बातें ही अजीब हैं, इतना रहता है साथ में, इतना झूठा है। तो जब ये बात उन्होंने कह दी तो इसके बाद उनसे पूछ लिया। बोला आप तो हम सब लोगों के बीच में हमेशा ही रहते हो, और आपने ये बात झूठ कह दी कि स्त्रियों का मुख ना देखा हो तो जमुना जी 5 होना, और उधर गए उन्होंने सब खा लिया। और वो कहते अगर मैंने अन्न का कणिका ना खाया हो तो जमुना जी 5 हो जाए। उसने भी ऐसे ही कहा और खा सब लिया। ये मेरी बात नहीं समझ में आ रही है क्या। बोला ये शरीर का है, जो अन्न है ये शरीर का भोजन है, पर मेरा नहीं है। मतलब तत्व से बात करी, वो मेरा शब्द या मैं शब्द ये कौन है, क्या है। ये आत्म शक्ति है, वो ना खाती है, ना पीती है, ना आती है, ना जाती है, वो जस की तस रहती है सर्वत्र, वो तीनों कालों में सदैव रहने वाली है। और वो ना किसी को स्त्री और ना पुरुष, वो सर्वत्र शक्ति है, वो निराकार शक्ति है, जिसको आप आकार के रूप में नहीं देख सकते। पर आकार इसलिए दिया जाता कि आपको ये ज्ञान हो सके, उसका आलंबन लेके आगे बढ़ जाओ। तो कृष्ण एक ब्रह्म शक्ति से अपने को बोल रहे हैं, और इधर वही तत्व आकार में विकार है पर निराकार में कोई विकार नहीं है। तो उसके माध्यम की ये बात है। तो जमुना जी 5 हो गए, तब उनको पूरा ज्ञान हुआ है गोपियों को। अभी तक तो तत्व ज्ञान नहीं है, लेकिन यहां पे तुम्हें सीधा तत्व ज्ञानी ने सीधी बात बताई, टेढ़ी बेड़ी नहीं बताई। सीधी मुक्ति की राहें दिखाई, टेढ़ी बेड़ी राहों पे जाओ तो मैं क्या करूं। तुम्हें सीधी मुक्ति की राह दिखा दी है, फिर तुम्हें टेढ़ी बेड़ी रास्ता पे नहीं चलना है। सीधा मार्ग मिल जाता है तो लंबा मार्ग नहीं तय करते, और सीधा मार्ग पता हो लंबा मार्ग कर रहे हो तो कौन कहा, सब कहेगा मूर्ख है। क्या कहेंगे, मूर्ख है। सीधी रास्ता भी तुम्हें मालूम है और टेढ़ी बेड़ी चल के आए हो। पहले टेढ़ी बेड़ी चल के आए थे, सीधा मार्ग नहीं मालूम था। अब हमको सीधी रास्ता मिल गई है तो क्या हम फिर टेढ़ी बेड़ी राह चलेंगे, बताओ। तो यही समझने की बात है, जब तुम्हें सीधी रास्ता मानो, टेढ़ी बेड़ी फिर राहों पे जाना तुम्हारा निरर्थक है।
जो अभी तक चल रहे हैं, जिनको ये ज्ञान नहीं मिला तो उनकी रीस करते हो। ये तत्वज्ञानी बताता है, कहीं कुछ नहीं रखा भैया। जो यहां मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलने वाला। ये सब करके हम लोग आए हैं ना, आए कि नहीं? दुनिया सब चल रही, उनको तत्व ज्ञान नहीं है ना, तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए सब जा रहे हो। तुम्हें लगता है अरे ये कुछ ज्यादा ही मौज कर लेंगे, लाओ दौड़ के हम भी भाग के जाएं, हम भी मौज करके आए, हमें भी कुछ विशेष मिलेगा और इससे कुछ अच्छा और होगा। तो इससे अच्छा कहीं भी कुछ नहीं है। अब सीधा जो रास्ता है, काहे भटक रहे हो? तुम मुक्त हो गए हो विचारों से, वो मुक्त नहीं है, वो कार्य कर रहे हैं। तुम वो काम ना करो, समय बर्बाद ना करो, लेकिन किसी से नफरत भी ना करो। अब तुम्हें रास्ता मालूम है, फिर पागलपन है तुम्हारा, है कि नहीं? बताओ। फिर पागल खुद भी भटक रहे, और जो भटक रहे वो सबको भटकाते हैं। जो भटके नहीं, हम कैसे भाई तुमसे कह दें कि हाँ जाओ? अभी ब्रह्मज्ञानी के पास जाएं तो वो नहीं कहेगा ना तुम इन रास्तों पे चलो, वो मना कर देगा। भाई क्यों वहां जा रहे, वहां क्या रखा? मुझसे भी अच्छा कुछ है वहां पे, मुझसे भी अच्छा है। ब्रह्मज्ञानी तो यही बात कहे, कृष्ण गोपियों से कहेगा भाई हमसे भी कोई बढ़िया चीज है तो जा सकते हो। तो गोपियों के लिए क्या चीज नहीं थी, सब चीज थी, लेकिन कहीं नहीं छोड़ के गए। कृष्ण के जाने के बाद भी मथुरा और गोकुल में कोई कमी नहीं थी, गोकुल में और बरसाने में कोई कमी नहीं थी, लेकिन क्या वो पागल थी जो उनके लिए विरह वेदना में तड़पती रही? बताओ। वहां सब कुछ हुआ होगा, लेकिन वहां कहीं उनका मन नहीं लगा, इसे प्रेम कहते हैं। तुम्हारा कहीं भी मन न लगे उसके सिवा, कृष्ण के सिवा, इन गीता के वचनों के सिवा, गुरु की वाणी के सिवा तुम्हारा कहीं भी दिल ना लगे। अगर दिल ये जगह जगह बिखर जाएगा, दिल के टुकड़े लाख हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, ये दिल के टुकड़े कहीं यहां लगा दोगे, कहीं वहां लगा दोगे, कहीं वहां लगा दोगे, तो जीवित बचोगे? अंदर में आनंद शांति आएगा? तन भी स्थिर हो, मन भी स्थिर हो थोड़ा, तब आनंद आएगा कि नहीं? तो भागते ही रहोगे। रुकना भी चाहो, पैडल लगाते रहो, तो क्या साइकिल रुकेगी? ऐसे दह दिशा में, फला जगह ये हो रहा, फला जगह वो हो रहा, वहां क्या हो गया, वहां की न्यूज, वहां की न्यूज, वहां की न्यूज। तो क्या आप न्यूज पेपर है? कितनी वैल्यू होती है न्यूज के? पढ़ के फेंक देते हैं, कोई नहीं उसे देखता है। तो आप न्यूज पेपर नहीं बनना। न्यूज पेपर की वैल्यू कितनी है बताओ? न्यूज पेपर पढ़ के तुम अपने अंदर दुर्गंध तो ला सकते हो, पर पॉल्यूशन मुक्त नहीं हो सकते हो। ऐसे ही संसार की जितनी न्यूज लोगे उतने आप गंदे हो जाएंगे, चाहे घर की, चाहे परिवार की, चाहे अड़ोसी की, पड़ोसी की, चारों तरफ जितनी आप न्यूज लेंगे उतने अंतःकरण आपका गंदा होगा कि साफ होगा? बता दो हमें। होगा। तो ये बातें समझने योग्य है, ये नहीं है इस कान सुनी इस कान निकाल दी, ये बात समझने योग्य है। उसको समझो और समझ के आगे बढ़ो, फिर देखो जीवन कितना सुंदर बनता है कि नहीं? लेकिन अमल करना पड़ेगा, चरित्र तभी होगा। तुम यहां बैठो और गलत सलत भी चलो और जीवन का निर्माण हो जाए, नहीं हो सकता। तुम्हारे पास सीमेंट है, मोरम है, सब रॉ मटेरियल है, लेकिन वो बिल्डिंग बनाने वाले भी सही गड़बड़ी सब करें तो सब बेकार हो जाएगी। बिल्डिंग हो जाएगी कि नहीं? और फिर उसकी सवाल तुम लापरवाह हो, मालिक लापरवाह हो, तो बिल्डिंग सही नहीं बनेगी। वो कहे वो भी लापरवाह तो उसके वर्कर भी लापरवाह। मालिक अगर अच्छा है, एक्टिव है, तो सारे
वर्कर भी कार्य अच्छे से करेंगे। किसी संस्था में अगर मालिक लूज है तो उसको तो दबा लेते हैं, बाल बच्चे ही दबा लेते हैं। जिसके माँ बाप सीधे साधे होते हैं तो ये इंगड़े सिंगड़े नहीं, छुटके पुटके वो चढ़ बैठते हैं माँ बाप पे। इतना शासन नहीं करने दो, सीधे भी रहो, प्यार भी करो, सब कुछ। और जैसे कोई चीज आती चढ़ती उसे फेंक भी दो। अगर तुम समझ गए ये बात, अगर तुमने जरा सी ढिलाई करी तो चढ़ ही जाएगा, चढ़ जाएगा कि नहीं। तो इतने जो है परफेक्ट हो जाओ ज्ञान से कि ना किसी पे शासन करो और ना अपने पे निरर्थक शासन करने दो। इतना सीखो मध्यम में, इतने भी टाइट ना हो जाओ कि बहुत, और ना इतने ढीले हो जाओ जो तुम्हारी सवारी बना लेता। ता। वही एक बच्चा छोटा होता है तो बाप घोड़ा बनता है, बच्चा बैठता है, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े, बड़ा मजा आता है, चलते भी हैं और बच्चे को खिलाते हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाए और बाप को घोड़ा बनाए तो कैसा रहेगा, समझ रहे हो। तो हर चीज एक समय के अकॉर्डिंग सब अच्छा लगता है। अब तुम बड़े हो गए हो, अब बड़े जो हो गए हैं वो क्या करें, सही दिशा चलें और दूसरे को सही दिशा निर्देशन भी करें। ये नहीं है कि गलत शलत खुद चलो औरों को भी गलत सिखाओ। तो उससे क्या होगा, आपको ही दोष जाएगा। कभी कोई शादी विवाह याद होता है आपको, किसी को परामर्श देते हो, जब अच्छा होता तो तुम्हारा कोई नाम नहीं लेता है, और जब गड़बड़ी हो जाती 100 बार तुम्हारा नाम लिया जाता तो तुम मुंह छिपाते घूमते हो कि नहीं, कि बताओ हमने सब करा भी और हम ही जो है। तो पूंछ दुनिया में अपनी नहीं बनाओ, बंदर की पूंछ होती है कि नहीं, जानवरों के पूंछ होती है। लेकिन अपनी पूंछ आज तो गुरु ने कटवा दी, नहीं तो कोई पूछ ले हमको, कोई हमें वो बता दे, बड़ा खुश हम आगे से आगे यार तुम्हारा समय कितना बर्बाद हो रहा है, उस समय में कुछ और तुम काम करोगे ना तो उन्नति होगी। नहीं तो 4 लोग तुम्हें पूछेंगे, तुम पूछने में हो गया तुम्हारे घर का सत्यानाश। भाई सब पूछते वहीं बिजी बने रहोगे, घर का क्या होगा, जंगल बन जाएगा तुम्हारा अपना घर, गुजारा तो अपने ही घर से है कि नहीं। तो आप सब जगह ये सब करते रहेंगे तो नहीं, जब तक अपने को अपनी भी तो सेटिंग करो अंदर की, समझ रहे, अपना भी सिस्टम सही रखो। और ये गुरु सीख देता है, भागो न भोगो, सृष्टि में सर्वत्र परमात्मा है ये बता दिया, वहीं बैठ के दर्शन करो। जैसे गणेश जी, कार्तिकेय दौड़ा कभी ना माँ बाप से खुश हुआ, वो पूरी विश्वास ने चक्कर लगा लिया लेकिन प्रसन्नता नहीं हुई और अभिमान बढ़ गया। वो मूसक पे बैठा, वो बड़ा प्रिय हो गया, मैं इतना सारी ब्रह्मांड पूरी जो है विश्व का चक्कर लगा दिया और फिर भी पिताश्री माताश्री मेरे को योगी नहीं समझती हैं। जो पहले आ जाएगा उसको ये वस्तु मिलेगी, और तो विवेक नहीं था उसने तो पहले ही मार लिया था। तो तुम्हें वो हो जो तुम एक ही जगह बैठे सभी का फल, पूर्ण फल प्राप्त करते हो कि नहीं। थक जाओगे, हार जाओगे, फिर सत्संग नहीं आ पाओगे, फिर और कहीं सत्संग होगा, वो निष्कामता नहीं हो पाएगी। आप हर जगह जाएंगे, ना वो भी है ना वो भी है। संत जी से कहने लगे, संत जी ये भगवत प्राप्ति और संसार के कार्य साथ साथ नहीं हो सकते। जो बुद्धिवादी हैं व्यक्ति यही विचार करते रहते हैं, सारा समय से निरर्थक चला जाता, समय आखिरी सांस हो जाती। संत जी ने कुछ जवाब नहीं दिया कि इनको समझाने से अगर हम बताएंगे भी तो समझ में नहीं आएगा, तो उदाहरण सहित समझाते हैं।
तो उन्होंने कहा ये बात का प्रश्न का उत्तर तुम्हें कल मिलेगा, इतने इतने समय सुबह आ जाना, फिर नदी किनारे चलते हैं। कि ठीक है। वो संत के वचनानुसार आ गए और फिर संत जी लेके गए। 2 नाव मंगाई मल्लाह से, दोनों मल्लाह आए और 2 नाव आई और पास खड़ी करी सटा के, और बोलो चलो नदी पार करते हैं, संत जी ने कहा। तो संत जी ने कहा पहले नहीं खुद बैठे, बोला बैठो इस पे, एक पैर इस पे रखो, एक पैर इस पे रखो और नदी पार करो। कहने लगा आप भी संत जी ऐसी बातें करते हो, एक इस पे जो हम पैर धरे और एक उस पे, हम तो चिर ही जाएंगे, पार भी नहीं होंगे। कैसे ये 2 नाव पे हम मतलब सवारी करके पार हो पाएंगे। तो सेम जैसे उस नदी की बात है वैसे इस संसार की बात है। दोनों चीजें एक एक साथ, इतना उदाहरण दिया जाता है लेकिन बुद्धि में कहाँ जाता है, इतना ज्ञान सुना कहाँ घुसा, नहीं घुसता है। लगता है कि हमको ज्ञान हो गया, लेकिन इसीलिए तो कहते कोटि कोटि मुनि यतन कराही अंतराम कही आवत नहीं। मतलब सब कुछ प्राप्त करना है, कैसे उनको कर सकते, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती ऐसे, वो तो धोखे वाली बात रहेगी। लगता रहेगा ये वचनों को सुन के मैं मुक्त हो गया, पर मुक्त नहीं हुए। मन भी दे दिशा घूम रहा, बंधा पड़ा हर जगह। अभी ये भी करना है वो भी करना है, तो मुक्त कैसा, करना है ना। और जब करना ही नहीं है तो मुक्त है, करोगे तो मुक्ति नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। परमात्मा करता। अब ये नहीं सोच लेना अब हम नहीं कुछ करेंगे, जाके नहीं लेके यहां से जाओ, आज सत्संग में मना किया कुछ करना ही नहीं है तो 4 पाई पे लेट जाओ। जहां 10 दिन बाद यहां से उठ के गंगा जी जाओगे, तहां आज ही चले जाओगे, जाम हो जाएगी गाड़ी, ये याद रखना। समझ रहे हो। तो वो शक्ति करती है कार्य इस गाड़ी में बैठ के, तुम नहीं करते जो शरीर की मैं बोलते रहते। तो ये याद रखो। तो बोला ऐसे तो तब उनके अब बोला तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मिल गया, ये तुम्हारे प्रश्न का जवाब है जो आप कह रहे हैं। तब उसको पक्का हुआ। ऐसे ही तुमसे कहलवाता है वो गुरु, बार बार पूछता है, तुम इस चीज को समझो। ये ज्ञान बता दिया, अब आप अपना अनुभव पक्का करो ज्ञान से, कैसे क्या होगा। बहुत सरल है। हम तो ये कह रहे वास्तव में गुरु ने बड़ी कृपा तुम सब पे, हम सब पे करी है, और इतना अच्छा ज्ञान नहीं कहीं दौड़े घूमो फालतू में, शरीर भी बर्बाद, समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, सब चीज बर्बाद है, सार्थक नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए सार्थक है जो ब्रह्म ज्ञान से नहीं जुड़े। पर हवन इत्यादि की निंदा किसी की नहीं, क्योंकि ये भी जो ये ज्ञान नहीं मिला उनके लिए बहुत हितकर, कम से कम कुछ तो करते हैं कि नहीं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में करने की भाषा नहीं है। हम तुम्हें इतना ही ऊंचा, तुम्हें शौक लगाता है, सब लोग जा रहे हैं, चलो सत्संग में थे, वे लोग गए थे, बड़े बड़े लोग गए थे, तो उनको देख के चलते, उनका एम क्या है ये तुम नहीं जानते। तुम्हें अगर साधनारत कहने को बोला जाए क्लास में और सब जाते हो मेले, तो आप क्लास अटेंड करेंगे या फिर मेले के लिए भागेंगे, क्या करेंगे बताओ। क्लास अटेंड करो, जो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ क्लास मिली है, इसमें जो जो भी आपको नाटक तैयार करना है, आपको कुछ करना है, करो। ये भी तो नहीं रोकता, जो भी करना है करो। यहां भी होते हैं सब कुछ करो, किसी से नहीं। छोटे घर में बच्चे हैं जो अध्यात्म नहीं करते हैं, अगर तुम आओ ये नहीं उन्हें सिखाओगे तो वो नहीं कर पाएंगे ना। तो उनको भी घर में, सबके यहाँ देवालय होता, उनको भी भेजो, क्योंकि इनके अंदर में कम से कम कुछ तो आस्तिक ये बने, नहीं नास्तिकता पैदा हो। आपको तो ब्रह्म ज्ञान है, आप नहीं पूजा पाठ करते हैं, है ना, लेकिन आपने ये चीज रखी नहीं जो
प्रथम पाठशाला वाले हैं, श्रद्धा विश्वास इन्हीं से बढ़ता है, कथा भागवत ये सब चीजें, है ना। इस बहाने उनको मेल मिलाप कराते रहते हैं, कहते हैं जाओ तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये कर लो, इसलिए कि इनके अंदर में वो तो सिर्फ उसी में देखते हैं, फिर घर परिवार या इधर उधर से भगवान नहीं देख पाते हैं, वो सिर्फ मूर्ति में, तो कम से कम मूर्ति में तो उन्हें देखने। अभी एक और है कुछ नहीं, सब भगवान अंदर ही है, सब भगवान अंदर ही है, ये बात करते रहोगे, तुम्हारे घर में वो तो ना कुछ सीखी, प्रेम ही नहीं होगा, सूखे हो जाएंगे। सब भगवान अंदर ही है, सब भगवान अंदर ही है, ये तुम जानते हो, लेकिन वो घर में जो अन्य लोग हैं वो नहीं जानते। तो ये संकेत है, एरो का निशान बना होता है, तो ये संकेत है, इनको देखो, इनसे इनकी आस्था बढ़ती है, फिर वो सत्संग में भी बैठते हैं, फिर हवन भी करते हैं, फिर ये सब चीजें होती हैं। तो ये नहीं कहा कि इन चीजों को अवॉइड करो, समय है करो, जरूर करो, लेकिन सत्संग ना छूटे, ये याद रखो। ये नहीं बताया कि मतलब ये भी नहीं करना, सब अच्छा लगता है। कहीं भी अभी देखो हम लोग गए थे वहां, भागवत हुई, कितना अच्छा लगा, एंजॉय, हर जगह अच्छा लगता है। तो यहाँ कोई ना बंधना है ना बांधना, सहज रहना है, और सहज की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरे आए। तरायो कि नहीं, तरा कि नहीं तरा, बताओ। हंसना मुस्कुराना शुक्राना जरूर जेब में डाल के रखो, ये अगर चले गए तो सब बेकार हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। हाँ, तो ऐसे नहीं हंसना कि किसी ने जो है जबरदस्ती हंसाया है, सच्चे हंसो,